बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जमात दोम के अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 17, जिसका उन्वान है खेलें आँख मचोली। आँख मचोली एक खेल है जो घर के अंदर खेला जाता है। इसमें एक बच्चा जो है वो खोजी बनता है, अपनी आँख के ऊपर पट्टी बांधता है और बाकी सब घर के मुख्तलिफ कोनों में छुप जाते हैं। खोजी जो है उन सबको ढूंढने की कोशिश करता है और जिसको पहले ढूंढ लेता है अगली बारी उसी की होती है। सबक शुरू करने से पहले सोचें और बताएं, घर में खेला जाने वाला आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? तो बच्चों, घर में खेला जाने वाला मेरा पसंदीदा खेल है आँख मचोली। आप अपना पसंदीदा खेल बताएंगे कि आपका पसंदीदा कौन सा खेल है जो आप घर में खेलते हैं। आँख मचोली खेल कैसे खेला जाता है ये भी आपको सबक के आगाज में बता चुकी हूँ। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है आँख मचोली, कोकला छपाकी, किकली और गुल्ली डंडा मुकामी खेल हैं। खेलें आँख मचोली। सबसे पहले हम कुछ अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे। खोजी, खोजी कहते हैं खोज लगाने वाले को, ढूंढने वाले को। झट, झट यानी कि फौरन, तेजी से। छूना, पकड़ना, हाथ लगाना। 29, 30। इतवार का दिन था। कासिम, उसका भाई असलम और बहन इरम घर में बैठे थे। अचानक कासिम कहने लगा, आओ मिलकर आँख मचोली खेलें। बहुत अच्छे, इरम ने कहा। आहा, खूब मज़ा आएगा, असलम ने बुलंद आवाज़ से कहा। इरम कहने लगी, अच्छा सब छुप जाओ, मैं ढूंढूंगी। इरम खोजी बन गई। उसने आंखें बंद कर लीं, बुलंद आवाज़ से गिनने लगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कासिम और असलम घर में इधर उधर छुपने लगे। 27, 28, 29, 30। इरम ने 30 तक गिन लिया तो आंखें खोल दी। वो अपने भाइयों को ढूंढने लगी। अलमारी के पीछे देखा, कोई नहीं था। मेज़ के नीचे देखा, यहाँ भी कोई नहीं था। बावर्ची खाने में जाकर देखा, वहाँ भी कोई न था। न जाने कहाँ छुप गए सब, इरम सोचने लगी। इरम दादा के कमरे में गई। उसे पलंग के नीचे पाँव नजर आ गए। ये कासिम था। इरम ने कासिम को झट पकड़ लिया। झट पकड़ लिया यानी कि फौरन से पकड़ लिया। मैंने तुम्हें छू लिया, छू लिया, अब तुम खोजी हो, इरम खुशी से चिल्लाई। कासिम पलंग के नीचे से खिसक कर बाहर आ गया। असलम भी सोफे के पीछे से निकलकर सामने आ गया। शोर मच गया, कासिम खोजी, कासिम खोजी। अब कासिम खोजी बन गया। असलम और राबिया छुप गए। बच्चे बहुत देर तक आँख मचोली खेलते रहे। यूं छुट्टी का दिन खूब मज़े से गुजरा। जी, तो ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने सीखा कि बच्चे घरों में मुख्तलिफ किस्म की खेल खेलते हैं और आँख मचोली बच्चों का पसंदीदा खेल है। ठहरे और बताएं, इरम के बाद खोजी कौन बना? जी हाँ, इरम के बाद कासिम खोजी बना। और गिनती कौन गिन रहा था? गिनती इरम गिन रही थी। अब हम मश्की सवालात करेंगे। पहला सवाल है, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। झट, फौरन। खोजी, ढूंढने वाला, खोज लगाने वाला। खिसकना, घिसट कर आगे बढ़ना। मज़ा, लुत्फ। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। आँख मचोली खेलने की तजवीज़ दी इरम ने, असलम ने, कासिम ने, इरम और असलम ने। तो दुरुस्त जवाब है कासिम ने। इरम ने गिनती गिनी,
20 तक, 23 तक, 25 तक, 30 तक। तो दुरुस्त जवाब है 30 तक। सवाल नंबर 3, आंख मिचौली खेलने की तजवीज़ सुनकर असलम ने क्या कहा? जवाब है, आंख मिचौली की तजवीज़ सुनकर असलम ने कहा, आहा खूब मज़ा आएगा। सवाल है, इरम ने अपने भाइयों को कहाँ कहाँ ढूंढा? जवाब है, इरम ने अपने भाइयों को अलमारी के पीछे, मेज़ के नीचे, बावर्ची खाने में और दादा के कमरे में ढूंढा। अगला सवाल है, आप अपने पसंदीदा खेलों के नाम बताएं। मेरे पसंदीदा खेल हैं कोकला छपाकी, लूडो और आंख मिचौली। दी हुई कहानी सुने और आखिर में दुरुस्त लफ्ज़ के साथ बुलंद आवाज से कहानी दोहराएं। कल इतवार का दिन था। हम बहन भाई चिड़ियाघर की सैर के लिए गए। अब्बा जान कहने लगे, चले आपको शेर दिखाते हैं। फौजिया बाजी कहने लगी, अब्बा जान मैं शेर से पूछूंगी कि जंगल के सारे जानवर आपसे क्यों डरते हैं। शेर के पिंजरे के करीब पहुंचकर हम सब शेर को देखने लगे। शेर अपनी जगह से उठा, पिंजरे में एक चक्कर लगाया, फिर एक जगह खड़ा हो गया और दहाड़ने लगा। उफ अल्लाह, इतनी जोरदार और खौफनाक आवाज इससे पहले हमने कभी नहीं सुनी थी। वहां खड़े सभी लोग घबरा गए। अब्बा जान कहने लगे, घबराओ मत, शेर पिंजरे में है, बाहर नहीं आ सकता। मैंने कहा, अब्बा जान, फौजिया बाजी ने शेर से सवाल भी तो पूछना था। मेरी इस बात पर सब बहुत हंसे। सवाल नंबर 5, मिसाल के मुताबिक हर लफ्ज़ के आखिरी हर्फ से लफ्ज़ बनाएं। लफ्ज़ है इतवार। इतवार का आखिरी हर्फ है रे और रे से अगला हर्फ है रस्सी। रस्सी के आखिर में है छोटी ये और ये से है यक्का। यक्का के आखिर में है हे से है हाथी। हाथी के आखिर में है छोटी ये, तो ये से अगला लफ्ज़ बनेगा याद। याद के आखिर में है दाल, तो दाल से अगला लफ्ज़ बनेगा दरख्त। अब बारी आती है कवायद की। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। इनमें फेल अमर को सब्ज और फेल नहीं को सुर्ख रंग से नुमाया किया गया है। फेल अमर ऐसा जुमला जिसमें किसी काम के करने का हुक्म हो, और फेल नहीं से मुराद ऐसा जुमला है, ऐसा फेल है जिसमें किसी काम के ना करने का जिक्र हो। फेल अमर सबक पढ़ो, इसमें देखें सबक पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। इल्म हासिल करो, इसमें भी किसी अमर को करने का हुक्म दिया जा रहा है, यानी कि इल्म को हासिल करने का हुक्म दिया जा रहा है। सच बोलो, ये भी फेल अमर का जुमला है। फेल नहीं जिसमें किसी काम के ना करने का जिक्र हो, ना करने की बात हो रही हो, जैसा कि झूठ मत बोलो, गंदगी ना फैलाओ, छोटों को तंग ना करो। सवाल नंबर 6, दिए हुए जुमलों को फेल नहीं में तब्दील करें। आम खाओ, नहीं में कैसे होगा? आम ना खाओ या आम मत खाओ। सबक का इमला करो, सबक का इमला ना करो या सबक का इमला मत करो। कमरा साफ करो, नहीं में इसको कैसे तब्दील करेंगे? कमरा साफ मत करो या कमरा मत साफ करो। कुर्सी पर बैठो, फेल नहीं में कैसे होगा ये तब्दील? कुर्सी पर मत बैठो। पार्क में जाओ, फेल नहीं में इसको तब्दील करेंगे तो ये जुमला होगा पार्क में ना जाओ या पार्क में मत जाओ। सवाल नंबर 7 है, लफ्ज़ी गिनती पढ़कर नीचे उर्दू में हिंसे लिखें। यानी कि लफ्ज़ी गिनती आपको दी गई है, उसी को हिंसी गिनती में आपने तब्दील करना है। जैसा कि ये है 30, ये लफ्ज़ों में लिखा हुआ है 30, तो हिंसों में 30 ऐसे लिखेंगे। 22, लफ्ज़ी 22 इस तरह से लिखेंगे और हिंसों में 22 ऐसे लिखा जाएगा। 23, ये लफ्ज़ी 23 है
اور ہندسی 23 اس طرح سے لکھا جائے گا، 29 ہندسی 29، 25 لفظی 25 ہے اور یہ ہندسی 25 ہے، 28 کو ہندسوں میں ایسے لکھیں گے، 27 کو ہندسوں میں اس طرح سے لکھیں گے، 26 کی ہندسی گنتی ایسے ہوگی، 24 کو ایسے لکھیں گے اور 21 کی ہندسی گنتی کچھ اس طرح سے ہے۔ اب ہے کچھ نیا لکھیں۔ ایسے 5 جملے لکھیں جن میں کسی کام کے کرنے یعنی فعل امر کا حکم دیا جا رہا ہو۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ فعل امر وہ ایسا جملہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہو۔ پہلا جملہ ہے نماز پڑھو، دوسرا ناشتہ کرو، تیسرا جوتے پہنو، چوتھا دانت صاف کرو، پانچواں دروازہ کھولو۔ یہ سارے جملے فعل امر کے جملے ہیں، اس میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا چاہتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔